प्लास्टिक की थैलियों का जहाँ तक हो सके कम से कम प्रयोग करें, कागज का प्रयोग करें और उस कागज को बिना डस्टबिन में डालें। और जहाँ तक कि जैसे कि प्लास्टिक का कचरा है ना, इसकी वजह से ना आपको पता ही है कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो प्लास्टिक जलता है तो बहुत सारे प्रदूषित कारक ये निकालता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, आज हम लोहारू में आए हुए हैं और इसके कन्या महाविद्यालय लोहारू यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक एनएसएस का जो कैंप है वो चला हुआ था और आज इसका समापन है और समापन के अवसर पर आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सर भी हैं, बच्चे भी, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और थोड़ा कैंप के बारे में पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपने बारे में बताइए। मैं विचित्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय कन्या महाविद्यालय लोहारू में। मूल रूप से मैं यहाँ पद स्थापित हूँ, वो तो पैसे के हिसाब से तो टीचर, लेकिन आज जो एक संस्था के तहत प्रोग्राम होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना का एक शिविर होता है। ये एक वार्षिक कैंप के रूप में होता है, 7 डेज स्पेशल कैंप बोलते हैं। 19 दिसंबर 2021 से लेकर के 25 दिसंबर 2021 के बीच इस कैंप का आयोजन किया। मैं एनएसएस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे पास 50 छात्राओं की एक यूनिट है। इसके तहत जो एनएसएस का मेन मोटिव होता है, उसके तहत 7 दिन एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। एनएसएस के तहत अब की बार भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके तहत हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिले, उसमें एक मेन बात समझाई गई थी कि आपका थीम होगा इसके तहत आत्मनिर्भर भारत। इसके तहत हमने 7 दिन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त भारत, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जी, और अंत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के तहत हमने ये 7 दिन किए। हमारे कैंप की शुरुआत हुई पहले दिन कैंपस स्वच्छता के तहत। इसमें हमारे एनएसएस यूनिट की छात्राओं ने अपने श्रमदान से संपूर्ण महाविद्यालय कैंपस को साफ सुथरा बनाया। वो आप अपने इस टीवी के माध्यम से दिखा सकते हो और देख सकते हो, वो आपके सामने है। फिर हमने दूसरे दिन पर्यावरण संरक्षण और उसकी जागरूकता के लिए इस लोहारू कस्बे में पूरे में छात्राओं की एक रैली का आयोजन किया। छात्राओं ने सभी को हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर जाकर के इस पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया। हमारे महाविद्यालय के समीप स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में जाकर के छात्राओं ने श्रमदान करते हुए साफ सफाई की और वहाँ लोगों को जागरूक किया कि हमें किसी प्रकार से कचरे का इधर उधर न फेंक करके डस्टबिन जहाँ लगे हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए उसी के साथ काम करना है। नेक्स्ट दिन हमारे यहाँ पर डॉक्टर पूनम को हमने आमंत्रित किया। उन्होंने वर्तमान में जो बुराइयां हैं, जिनके कारण स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता है और विशेष करके छात्राओं में क्या कमी है, इस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी प्रकार की बीमारियां, उनसे होने वाले दुष्प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय और एक प्राथमिक चिकित्सा शिविर का बाकायदा कैंप लगवाया गया, जिसके अंतर्गत इन छात्राओं ने अच्छी शिक्षाप्रद शिक्षा ग्रहण की ताकि वो उनके आगे काम आ सकें। एक दिन हमने प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन उर्मिला जी को बुलाया, जिन्होंने छात्राओं को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति और पावर के ऊपर एक शानदार व्याख्यान दिया। उन्होंने जिस चिर परिचित गंभीर मुद्रा में जो व्याख्यान दिया, उसका मेन मोटिव और लक्ष्य था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम श्रेष्ठ जीवन यापन किस प्रकार कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने जो उपाय इन छात्राओं को बताए, इससे हमारी छात्राएं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुई और हमने 7 दिन एनएसएस के मोटिव को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार सभी प्रकार के कार्यों को आयोजित किया। इसमें विशेष रूप से हमारे प्राचार्य डॉक्टर उमेश मोहन जी का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन रहा। उन्हीं के तत्वाधान में हमने संपूर्ण कार्य किया। आज अंतिम दिन सबसे पहले छात्राओं को सुबह सुबह योगा करवाया गया। योग प्रशिक्षक को हमने आमंत्रित किया, उनसे योगा करवाया 1 घंटे। तत्पश्चात हमने बच्चों को समापन समारोह और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर सुनीता यादव जी फ्रॉम भिवानी से थे और दूसरे जो विशिष्ट अतिथि थे वो थे डॉक्टर अतर सिंह जी, वो भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उन्होंने छात्राओं को कैंप समापन के लिए शुभाशीष दिए, अपने विचारों से अवगत कराया और छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही हमारे आज के एनएसएस के 7 डेज के स्पेशल कैंप का समापन हुआ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुरेश है और मैं साइकोलॉजी का एक्सटेंशन लेक्चरर हूँ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एनएसएस है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चे भी लगातार स्टडी में रहते हैं, स्ट्रेस उन पर बढ़ जाता है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं। जब वो फील करते हैं इन चीज़ों को
तो एक तो उनमें जो सीखने वाली चीज़ें हैं कि अच्छी लाइफ कैसे सीखी जा सकती है, बहुत सी चीज़ों की इंपॉर्टेंस वो सीखते हैं, देखते हैं, करते हैं। एजुटेशन उनका कम होता है, जी। इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी एजुटेशन जब तक कम नहीं होगी तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है ऐसी एक्टिविटीज़ से। भाई हमने एक स्टूडेंट को तैयार कर लिया, एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन यदि उसका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हुआ फिर क्या फ़ायदा है। तो एनएसएस में बहुत अच्छा रहता है ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, सोसाइटी को मोटिवेशन दिया जाता है। तो इस लिहाज से देखें ना तो ये एनएसएस है, ये साल में 2 बार होना चाहिए एक तरह से जी। क्योंकि एक साल में बहुत कम बच्चों को मौका मिल पाता है। और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं वॉलंटरी लंबी लिस्ट थी, ये मुश्किल से 50 मतलब काट छाट के करने पड़ते हैं। तो यूनिट को बढ़ाया जाए एक तरह से, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करें तो एजुकेशन शिक्षा उसका एक पार्ट है और बहुत से पार्ट छूट जाते हैं, उन पार्ट को कवर करता है एनएसएस। इसी के 7 दिन ये प्रोग्राम चला, इसके बारे में बताइए क्या क्या एक्टिविटी हुई। नमस्कार सर, मैं आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं शर्मिला डोडी चौधरी। मैं आपको बताती हूँ कि 7 दिन में हमने क्या क्या गतिविधियाँ की। वैसे तो विचित्र सर ने बहुत विस्तार से बताया है। हमने स्टार्टिंग वाला दिन था तो हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर उमेश मोहन सर ने उनका शुभारंभ किया कार्यक्रम का और उन्होंने हमें इसकी सफलता की शुभकामनाएं दी। उसके बाद हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट पड़ाव जो होता है वो स्वच्छता का होता है। उसके लिए हमने हमारे कैंपस को साफ सुथरा किया, फिर मध्यकाल का भोजन किया और उसके बाद शाम के समय में इस कार्यक्रम के प्रभारी विचित्र सर ने हमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया जो हम नहीं जानते थे। ये हमारे लिए बहुत नया था, हमने सीखा, बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ हमारा पहला दिन समाप्त हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ। उसी तरह स्वच्छता हमने हमारे स्कूल कैंपस से ही की। उसके बाद हम एक रैली के लिए गए पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत। वहाँ स्वर्ण जयंती पार्क में गए, वहाँ साफ सफाई की, लोगों को प्रेरित किया डस्टबिन का यूज करें, प्लास्टिक का यूज ना करें। हमने हमारी तरफ से 100% किया कि लोगों को जागरूक कर सके। फिर हम कॉलेज में आए, मध्यकाल का भोजन किया और सायकाल में उस दिन हमने एक नृत्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मतलब एक ऐसा छुपे रुस्तम भी निकले जिनके बारे हम नहीं जानते थे कि ये जानते हैं। मतलब बहुत कुछ अच्छा हमें फील हुआ। इसी के साथ हमारा सेकंड डे है वो भी समापन हुआ। तीसरे दिन हमारी शुरुआत वैसे ही स्वच्छता से हुई और उसके बाद उस दिन हमारे अतिथि थे डॉक्टर राकेश जी आर्य जो एक नशा मुक्ति केंद्र से पधारे थे। उन्होंने हमें नशे की परेशानियों और उनसे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। हम बहुत अच्छा बताया, उन्होंने उदाहरण देकर हमें समझाया कि नशा किस तरह घातक है और हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, प्रभावित भी हुए। और उसके बाद सायंकाल में हमने उस दिन एक गायन प्रतियोगिता रखी और उसके तहत भी छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, गाने गाए और सांस्कृतिक नृत्य आदि किए। उसके बाद इसी के तहत हमारा जो थर्ड डे है वो भी समाप्त हुआ। चौथे दिन हमारे एक अतिथि के रूप में पधारी उर्मिला बहन। उन्होंने हमें एक आध्यात्मिक के बारे में बताया, आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत विस्तार से बताया। उन्होंने कैसे गृहस्थी जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन यापन कर सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद सायकाल में हमने एक पोस्टर मेकिंग के लिए सेकंड डे की एक्टिविटी के लिए थोड़ी बातचीत की, डिबेट की और उसके बाद इसी के तहत हमारा चौथा दिन समापन हुआ। पाँचवें दिन हमने एक रैली का आयोजन किया जो स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर थी। उसके लिए हमने रैली निकाली और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारे भी लगाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। उसके बाद मध्यकाल का भोजन किया और सायकाल में हमने पोस्टर मेकिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक प्रतियोगिता की जिसमें 10 पोस्टर्स अपने अपने ग्रुप के तहत हमने किए। इसके साथ हमारा 5वां दिन भी समाप्ति की ओर गया और छठे दिन हमारा शुभारंभ वैसे ही स्वच्छता से हुआ और उसके बाद हमने भी एक रैली की जिसमें हमारे गौरवशाली प्रतिमाएं जितनी भी थी उनको स्वच्छ बनाया, साफ़ सुथरा किया, माला पहनाई और उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना और उनके व्यक्तित्व की हमने शिक्षा ग्रहण की कि कैसा व्यक्तित्व था, हम भी वैसे बन सकते हैं, क्या कुछ ऐसा नया था जो हम सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने मध्यकाल का भोजन किया और इसी के दिन सायकाल में हमने एक डिबेट प्रतियोगिता रखी और उसी के साथ हमारा सायकाल का समाप्त हुआ। आज सुबह हमारे धर्मेंद्र जी आर्य हमारे आए, उन्होंने हमें योगा के उपयोगों के बारे में बताया और बहुत अच्छे से हमें योगा भी करवाया। और उसके बाद आज हमारा एक समापन समारोह था और उसके तहत हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सुनीता मैम
और डॉक्टर अतर सिंह सर थे, और उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, बेटियों के बारे में बताया, आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रेरित किया, और हमने बहुत कुछ नया सीखा है। और विचित्र सर की एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो 50 1 और 1 50 वाली, और हमने इस पूरे NSS कैंप में एक यूनिट की तरह काम किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे साफ़ सफाई की जाती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। माई सेल्फ मोनिका BSF में मैं आपको आज ये बताऊँ कि NSS है क्या, इसे शुरुआत करने का कारण क्या था। NSS नेशनल सर्विस स्कीम, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी 24 सितंबर 1969 को। इसकी शुरुआत करने का कारण क्या था, जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पता चले कि हमारे समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। खाली समय में हमें आगे आके समाज की सेवा करनी चाहिए और समाज को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए जागरूक करना चाहिए। सफाई अभियान के लिए हमें समाज को जागरूक करना चाहिए। अब मैं आपको हमारे शिविर की 7 दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी। पहले दिन हमारे शिविर का शुभारंभ हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने किया। फिर हम सब NSS के वॉलंटियर्स ने एक साथ मिलकर हमारे कॉलेज की सफाई की। फिर हमारे विचित्र सर ने हमें NSS की पृष्ठभूमि को पूरे अध्ययन के साथ हमें समझाया। दूसरे दिन हम सब NSS के वॉलंटियर्स ने एक साथ मिलकर हमारे लोहारू के स्वर्ण जयंती पार्क में हमने रैली निकाली। सबको स्वच्छ वातावरण करने के लिए हमें सबको जागरूक किया, और वहां से आकर हमने एक सामान्य अध्ययन पर हमने नृत्य किया।